हे यार मीस, जैसा कि हमारे बीटीएस मेंबर्स का एप्पल म्यूजिक पे एक जो था इंटरव्यू आया हुआ था 48 सेकंड का, काफी मजेदार और फनी इंटरव्यू था। सो उसको मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो सबसे पहले जो हमारे बीटीएस मेंबर्स होते हैं ना, उनकी धमाकेदार एंट्री होती है एकदम मजाकिया सीन में। जो है जो कैमरा होता है सीसीटीवी कैमरा, उसमें वो लोग हेलो हाय करते हैं। देन उसके बाद में जो मतलब इंटरव्यू लेने वाला था, जहाँ पे सेटअप वगैरह था, वहाँ पे वो लोग आते हैं एंड जो इंटरव्यू लेने वाला था एमसी, उससे जो है वो लोग हाय हेलो करते हैं, गले वगैरह मिलते हैं। एंड हमारे बीटीएस मेंबर्स का नेचर हम सभी जानते हैं। वो रहते हैं अचानक से जो होता है ना, स्ट्रेंजर्स की तरीके व्यवहार करने लग जाते हैं। दिन त्योंग जो होते हैं वो सभी से मिलते हैं, बोलते हैं हाय जिमिन, हाय जेकी, नाइस टू मीट यू। ऐसा लग रहा था जैसे लोग पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हो। एंड ये जो इंटरव्यू था ना, ये कोरिया में हुआ था। एंड जो एमसी थे वो कोरिया आए हुए थे। तो जो हमारे आरएम होते हैं बोलते हैं कोरिया आने के लिए बहुत बहुत सारा थैंक यू, और आप आए हुए हैं एंड मे बी ये अमेरिका से थे। सो बोलते हैं अमेरिका से कोरिया आना एक बहुत लंबी फ्लाइट का समय होता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। एंड इस इंटरव्यू में हमारे जो आरएम है ना, उनका पैर एकदम सही है, यानी कि जो चोट लगने से पहले ही इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया हुआ था, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे उनका पैर खराब है और उसमें वो अच्छा खासा दौड़ रहे थे, उछल रहे थे, उछलते ही हुए वो इनफैक्ट आए हुए थे। सो जो एमसी होता है उसको वो थैंक यू बोलते हैं कोरिया आने के लिए, उनका इंटरव्यू लेने के लिए। देन जो एमसी होता है वो बोलते हैं हाँ मुझे यहाँ पे आके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, काम फील हो रहा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, सिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। देन मतलब फिर जो होते हैं वो बोलते हैं, एमसी बोलते हैं कि और इसका सारा क्रेडिट जंकुक को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही है कि आधे साल पहले ही मुझे इन्वाइट किया हुआ था। देन उसके बाद में आरएम कहते हैं इसका मतलब आपने 1 साल लगभग इंतजार किया। सो बोलते हैं हाँ मैंने इंतजार तो किया, लेकिन आपसे और आर्मी से ज्यादा नहीं। जैसे कि आर्मी जो है वो इस इंटरव्यू को देख रही होंगी, उन्होंने आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया हुआ है। सारे बीटीएस मेंबर्स चीयर्स करते हैं कि वी आर बैक, हम फाइनली बैक हो चुके हैं। देन जो एमसी होता है वो उनसे क्वेश्चन पूछता है, इतने लंबे समय के बाद में आप सब एक साथ में हैं, सो एक साथ में होना आप सबको कैसा फील हो रहा है इस टाइम पे। सो हमारे जो जिमिन होते हैं बोलते हैं सच में हमको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर जो जेहोप होते हैं बोलते हैं बहुत समय हो चुका है जब से हम लोग ऐसे एटमोस्फेयर में रहे हो, यानी कि साथ के साथ तो एक साथ आए हों, ऐसा बहुत टाइम हो चुका है। एंड जो इंटरव्यू ले रहे थे उनका नाम जेन था। सो बोलते हैं कि इंटरव्यू मतलब जेन जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और इस एटमोस्फेयर में होना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा नेस्टोलॉजिक लग रहा है, यानी कि जो पुरानी बातें होती हैं उससे मिलता जुलता लग रहा है। और बहुत लंबे समय के बाद में जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने फैंस आर्मी से मिलूंगा, तो मैं थोड़ा नर्वस भी फील करता हूँ, ऐसा जेहो बोलते हैं। तो जंकुक बोलते हैं कि जो ये फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेकिन थोड़ा वियर्ड भी फील हो रहा है। तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उनका मतलब यही था कि हम लोग जो थे वो पहले आर्मी से मिलते जुलते रहते थे, 7-8 साल बिना ब्रेक के काम किया, तो कभी अनकंफर्टेबल नहीं हुए। लेकिन 3 साल हम लोग जो है उन्होंने सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ, जिनको जानते थे सिर्फ उन्हीं लोगों से मिले, इनके बीच में उनको बहुत सारी नई नई आर्मीज भी मिली। सो एक बार फिर से आर्मी से मिलना उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल और वियर्ड है। देन जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो बोलता है कि जैसे कि मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं और थैंक यू आपका कीमती समय हमको देने के लिए। सो हमारे आर्मी जो होते हैं बोलते हैं आपके पास पूरा दिन है, आप हमसे बातें कर सकते हैं। सो बोलते हैं थैंक यू सो मच, और मैं आर्मीज के लिए बेटर करना चाहूंगा, यानी कि अच्छे से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। फिर वो बोलते हैं कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन से। सो पूछते हैं कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन आपने सबसे ज्यादा मिस क्या किया। एक साथ में आप लोग फिर से हैं, सो इसके बारे में आपने सबसे ज्यादा मिस क्या किया। दोनों बोलते जैसे कि बहुत ज्यादा समय हो चुका था जब से हम लोगों ने साथ में समय बिताया हो, इसके लिए मैंने इसको ऑफकोर्स बहुत ज्यादा मिस किया। लेकिन मैं जब हम लोग यूएस गए हुए थे, वहाँ पे हम लोग का साथ में खाना, साथ में जिम जाना, साथ में उठना, मॉर्निंग में उठना, तो सातों को एक साथ में देखना, ये सारे रूटीन फॉलो करते हुए मैं बहुत ज्यादा हैप्पी था। मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब अच्छी थी। जैसे कि हम साथ बहुत दिन से साथ नहीं थे, लेकिन यूएस में जाना और अभी वापसी करना पहले की तरीके, ऐसा लगता है कि हम लोग पुराने समय में फिर से चले गए हुए हैं। ऐसे हमारे जिन आंसर करते हैं। देन जो इंटरव्यू लेने वाला एमसी होता है वो बोलता है जैसे कि आप लोग बहुत साल जो थे वो एक दूसरे से दूर रहे, बहुत दिन दूर रहे, उसके बाद में फिर से एक साथ में रहना, ऐसा लग रहा था जैसे एक नई जो है बिगनिंग वो स्टार्ट हो रही हो, मतलब एक नई जर्नी का स्टार्ट है। सो इसके बारे में आपका क्या कहना है। जैसे कि उस टाइम पे परिस्थितियां भी थोड़ी मतलब सही नहीं थी, थोड़ी अजीब थी, जैसे कि आप लोग मिलिट्री के बाद में आए हुए थे, उसके बाद में एक साथ में रहना आप लोग को कैसा फील हुआ। सो इसका जो हमारे आरएम होते हैं वो जवाब देते हैं। सो बोलते हैं जैसा कि हम लोग एलए में गए हुए थे, 2 महीने के लिए रहे हुए थे, वहां पे हमने एक विला जो था वो रेंट लिया हुआ था, एंड हम सब एक साथ में ही रहा किया करते थे। और उससे पहले भी हम लोग जो थे वो 7 साल मतलब एक साथ ही रहे थे, एक रूम में रहे थे, मतलब 2020 तक ये लोग एक साथ रहे थे, एक ही घर में रहते थे। 2020 के बाद में ये लोग अपना अपना घर लिए हुए थे। सो ये बोलते हैं इससे पहले भी हम लोग 7 साल एक साथ में रहे थे। देन उसके बाद में हमने मतलब कि मिलिट्री में गए वगैरह वगैरह। देन उसके बाद में 2025 में हम लोग जो था विला में रहे, एक साथ रहे 2 महीने के लिए। सो ये थोड़ा स्ट्रेंज भी था और एक ट्रांजिशन जैसा था, और ऐसा था कि जैसे एक ड्रीम है हम लोग के लिए एक साथ में रहना, मतलब एक ड्रीम जैसा फील हुआ। देन जो एमसी होता है वो जंकुक से पूछता है कि जैसे हम लोगों ने मतलब 2023 में, वो जंकुक कुछ पहले से जानते थे, सो वो पूछते हैं कि जंकुक जैसे हम लोगों ने इससे पहले बात की हुई थी कि हम लोग को जो है, जंकुक ने उनसे ऐसा बोला हुआ था कि हम लोग को अभी अपना सोलो कैरियर स्टार्ट करना होगा और ये नेचुरल है, ये फोर्स नहीं है। सो क्या उसी तरीके से वापस आना भी नेचुरल लग रहा है, क्या उसी तरीके से एक साथ में फिर से वापस आना सोलो कैरियर को एंड करने के बाद में और एक साथ में रहना 2 महीने के लिए वहां पे जाकर के, क्या ये भी नेचुरल था या फिर स्ट्रेंज लगा था।
तो जंगकुक बोलते हैं एक्चुअली मेरे लिए सबसे ज़्यादा नेचुरल चीज़ें वो हैं, मतलब कि जितना मैं सोलो सॉन्ग करता हूँ उससे ज़्यादा नेचुरल मेरे लिए है ग्रुप के साथ में काम करना। मेरे लिए ये ज़्यादा नेचुरल होता है। एंड उन्होंने बोला कि हम सब जो है अपनी मिलिट्री सर्विस को जो थी वो सेपरेटली भी कर सकते थे, पर हम लोगों ने जो है अपनी मिलिट्री सर्विस को एक साथ में ही किया, मतलब लगभग एक साथ में किया ताकि हम लोग एक साथ में वापस आ सके और एक साथ में जो है ग्रुप की वापसी हो सके जितना जल्दी हो सके। और ये सब कुछ बिल्कुल भी वियर्ड एंड फोर्स नहीं लग रहा है, ये सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, क्योंकि ये सब कुछ ना एक नेचुरल वे में आया हुआ है। देन जो एमसी होता है बोलता है मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ नेचुरल मोमेंट ही है, लेकिन जो है जैसे कि अगर कोई आर्टिस्ट होता है जब वो कुछ दिन के लिए लीव ले लेता है तो उसकी जो होता है मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। और इस तरीके से जब आप लोगों ने वापसी की हुई है तो आप लोग बोल रहे हैं आप लोग बीटीएस 2.0 हैं, तो जी हो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी नेचुरल फील कर रहे हैं, यानी कि जैसा पहले आप गाना वगैरह बनाते थे अभी भी क्या आपको सेम वैसा ही फील आ रहा है वापसी करने के बाद में? सुमाय जी हो बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कुछ जो मेंबर्स थे उन्होंने पहले ही मिलिट्री जो सर्विस थी उसको खत्म कर ली हुई थी, सो उनको डिस्चार्ज मिल गया था। सो वो जो थे वो अपने काम पे वापस आ गए हुए थे, मतलब जैसे कि जिन है एंड जो जी होप है ये दोनों पहले ही मतलब डिस्चार्ज हो गए थे। सो इनके लिए एक बहुत बड़ा बिग पॉइंट था इनके लिए, मतलब कि ये लोग पहले ही डिस्चार्ज हो गए और इन लोग की मतलब आदत पड़ गई थी थोड़ी बहुत, मतलब जैसे कि वो जिन पहले हुए थे इन्होंने अपना रन से जिन स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बीच में सुपर टूना सॉन्ग वगैरह आया, हमारे जी होप थे इनका सॉन्ग आया स्वीट ड्रीम। सो इन ये लोग जो थे ना थोड़े रास्ते पे आ चुके थे, इन्होंने अपना पैथ जो था आर्टिस्ट वाला फिर से स्टार्ट कर दिया हुआ था। लेकिन अदर मेंबर्स के लिए ऐसा नहीं था। और लेकिन जब ये लोग यूएस में गए हुए थे एक साथ में ऐसा ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए, सो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। सब कुछ साथ में करना जो था बहुत ज्यादा अच्छा था, और मतलब यूएस में सब कुछ साथ में करना जो था वो ज्यादा अच्छा था और ज्यादा क्विक था। और हम लोग जो थे वो एलए में गए एंड हम लोगों ने तभी जो है नया सॉन्ग बनाना स्टार्ट किया। और आई थिंक वही मतलब ऐसा समय था जब हम सब एक साथ में सेटल करने में एबल थे, यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज को सही से करने में एबल थे। एंड हम लोग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया हुआ था, हर एक एक्टिविटी को एक साथ में करना बहुत लंबे समय के बाद में। और शायद यही वजह है कि जो हम लोग को इतना की चीज़ें बर्डन फील नहीं होती है, नेचुरल फील होती है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे जो है स्टार्टिंग एक फन वे में की हुई थी। देन जो एमसी होता है फिर से बोलता है कि जो है ग्रुप की एक्टिविटीज को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर लेना सच में एक बहुत ज़्यादा यूनिक मतलब काम है। और आप लोगों ने जो है अपने ग्रुप की गतिविधियों से जो है छुट्टी इसलिए ली क्योंकि आप लोग अपनी जो है देश की सेवा करना चाहते थे, अपने देश के लिए काम करना चाहते थे, मतलब अपने आप को अपनी जो करियर है अपने 3 साल देश के लिए न्यौछावर कर देना। लेकिन फिर भी आप लोग आर्टिस्ट हैं, सो आपके दिमाग में हो सकता है मिलिट्री में भी क्रिएशंस चले हों, मतलब कि सॉन्ग को लेकर के क्या आप लोग के दिमाग में भी मिलिट्री के टाइम पे भी जो है क्रिएशंस चले थे? तो पूछते हैं शुगा क्या आपके साथ में ऐसा हुआ कि आप जो है मिलिट्री सर्विस कर रहे हैं और आपके दिमाग में सॉन्ग चल रहे हैं, क्रिएशंस चल रहे हैं मिलिट्री सर्विस के दौरान में, क्या आपके साथ में ऐसा हुआ? देन शुगा जो थे वो बोलते हैं कि हम लोग जो थे ना वो स्टार्टिंग से ही कुछ नया ट्राई करना चाहते थे और हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक इस एल्बम के बारे में जो था डिस्कशन भी किया हुआ था कि हम लोग को ना इस बार कुछ नया जो है ट्राई करना चाहिए। देन एमजी का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारे आरएम की तरफ से, जैसे कि आप जो हैं जब से ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है तब से आप इस ग्रुप के लीडर हैं, सो आप एक ऐसी अब स्थिति में पहुंच चुके हैं जहाँ पे आप बड़े हो चुके हैं, जैसे अदर लोग होते हैं उन्हीं की तरीके बड़े हो चुके हैं, नॉट जस्ट अ बैंड बल्कि एक ह्यूमन तरीके से भी आप बड़े हो चुके हैं। सो आपका पर्सपेक्टिव क्या था जब सभी जो मेंबर्स थे वो मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करके आ जाते हैं, आपका मतलब पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू उस टाइम पे क्या था? और जब आपने अपने अदर मेंबर्स को देखा कि ये सभी लोग वापस आ चुके हैं मिलिट्री सर्विस से, तो आपको क्या देख करके ऐसा लगा होता ओके दिस गाइज आई हैव नोन सिंस वी वर किड्स, मतलब जब से हम लोग बच्चे थे तब से मैं इन 6 मेंबर्स को जानता हूँ, मतलब जब से आप लोग टीनेजर्स थे तब से आप एक दूसरे को जानते हैं। सो एज अ लीडर आपका रोल क्या था जब से आप लोग मतलब एक दूसरे को जानते हैं? सो आपका रोल मतलब एज अ लीडर क्या था? आप लोगों ने जो है एक दूसरे को बड़ा होते हुए देखा है और आप लोगों ने एक दूसरे को बनते हुए देखा है, जो कि आज आप लोग हैं। देन हमारे आरएम इसका जवाब देते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा ट्रिकीस्ट पॉइंट है और मुझे नहीं पता, समटाइम्स मैं बहुत ज्यादा मतलब चीजें ले लेता हूँ, बहुत मतलब कंधे पे अपने जो है भार रख लेता हूँ, जैसा कि मैं लीडर हूँ सो मुझे अपने कंधों पे जो होता है भार लेना होता है, हमें कुछ ऐसा करना होता है, हमें मतलब बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना होता है। जो एक लीडर होता है उसके कंधे पे कुछ ज्यादा ही भार होता है। और जैसा कि भी आपने कहा कि हम सब जो है बड़े हो गए हैं, हम लोग सब मतलब भी एक 30 साल के इंसान बन चुके हैं और हमने वो चीजें भी एक्सपीरियंस की जो कि आपको पता होगा, मतलब मिलिट्री सर्विस। और जैसा कि आपको पता है कि जो एलए सेशन था उसको मतलब कि हम लोग एक साथ में वहाँ पे रहे थे लगभग 7 महीने हो चुके हैं। और ऐसी भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं इस टीम के लिए कर सकता हूँ, लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकता हूँ और जो है अपने लेवल को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिससे मैं जो हूँ अपनी होल टीम को, पूरी टीम को एक बेटर लेवल पे ला सकूँ। देन जो एमसी होता है बोलता है जैसा कि अभी आप लोगों ने जो है अगेन से वापसी की हुई है, आप लोगों का वर्ल्ड टूर स्टार्ट होने वाला है। दिन ऐसे बहुत मोमेंट आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता जा रहा है, आप बहुत दिन जैसे बिजी होते जा रहे हैं। सो
ऐसे समय में आप एक-दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं? सो हमारे जो आरएम होते हैं वो बोलते हैं जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने जो है अपनी ज़िंदगी की हाफ ईयर मतलब कि अपनी आधी ज़िंदगी हम लोगों ने एक-दूसरे के साथ में बिताया हुआ है। जैसा कि आप समझ सकते हैं 15 साल जैसा कि एक फैमिली बिताती है, उसी तरीके से हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय एक-दूसरे के साथ में बिताया हुआ है और हम लोग एक-दूसरे के साथ में हमेशा हार्ड टाइम में रहे थे और आई थिंक हम लोग जो है एक-दूसरे की मतलब मदद कर सकते हैं, हम लोग एक-दूसरे के साथ में रह सकते हैं, एक-दूसरे की केयर कर सकते हैं, बिना वर्ड्स के और बिना किसी चीज़ के हम सब ये सब काम कर सकते हैं। सो जो मेरी टीम है वो मुझे सपोर्ट करती है चाहे कैसा भी टाइम हो, जिससे मैं अपने जो है रोल्स को अच्छे तरीके से निभा पाता हूँ एज़ अ लीडर। लेकिन आपको पता है एज़ अ लीडर मैं कभी-कभी जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वेट को ले लेता हूँ, जैसा कि मैं लीडर हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ऐसा भी फ़ील करता हूँ कि मैं भी जस्ट इन्हीं में से एक मेंबर हूँ। मैं भी इसी टीम का एक हिस्सा हूँ, मैं भी 7 में से एक हूँ। इसी वजह से कभी-कभी मैं जो हूँ चीज़ों को जाने देता हूँ और जस्ट इस टीम का पार्ट होना चाहता हूँ, फ्लो के साथ में चलना चाहता हूँ, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहता हूँ। और स्टिल मैं जो हूँ चीज़ों को फिगर आउट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर में एक अच्छा लीडर कैसा बना जाता है, एक अच्छा लीडर क्या होता है। अब देन सभी जो होते हैं ना वो आर्यन को गुड लीडर बोलते हैं। जी होप, शुगा, जिमिन सभी लोग जो थे वो मतलब कि जो था हमारे जो आर्यन थे उनके लिए चीयर करने लग जाते हैं कि आप ऑलरेडी एक बहुत मतलब कि अच्छे लीडर हैं। वो सभी को थैंक्स ब्रो करते रहते हैं एंड थोड़ा सा मजाक भी करते हैं हमारे आर्यन, थैंक्स ब्रो फॉर अमेजिंग इंग्लिश वर्ड्स, जैसा कि उनको गुड लीडर बोल रहे थे एंड पूरा टाइम ना सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ लोग सुन रहे थे और हमारे जो आर्यन थे वही बोल रहे थे। सो वही वो बोलते हैं कि इंग्लिश वर्ड्स बोलने के लिए थैंक यू। देन जो एमसी होता है वो बोलता है कि ये सब जो कुछ हो रहा है ये सब सेलिब्रेशन के जैसा है, जैसा कि हम लोग सभी जो है वो म्यूजिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, टूर के बारे में बात करने जा रहे हैं, हम सभी इसमें फिर से एक बार वापसी करने जा रहे हैं। हम सभी जो है आप लोग जो है वो जो है गैप्स को फिल करना चाह रहे हैं, जो गैप्स हर आर्मी चाहती थी कि फिल हो जाए, इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे हैं। देन बोलते हैं कि हम लोग जो है अभी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आई थिंक बिगेस्ट सेलिब्रेशन आप लोग के लिए तब रहा होगा जब लास्ट मेंबर शुगा अपने मिलिट्री से डिस्चार्ज होकर के वापस आ गए हुए थे, क्योंकि बैंड के वही मेंबर थे जो सबसे लास्ट में घर आए हुए थे। सो क्या मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेशन किया हुआ था जब आप सातों एक साथ में हो गए थे, आप सातों की एक साथ घर में वापसी हो गई थी? देन जब त्योंग होते हैं बोलना स्टार्ट करते हैं कि जब हम सब लोग इकट्ठा हुए थे तो आई थिंक ये जंगू का घर था। देन उस पर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, आर्यन बोलते हैं मेरा घर था, जंगू बोलते हैं उनका घर था। सो ये कंफ्यूजन चलती रहती है, आर्यन बोलते हैं किसी का तो घर था। सो शुगा बोलना स्टार्ट करता है कि हमको जो था ना वो स्ट्रेट यूएस जाना था वर्क के लिए, काम करने के लिए, और इसके लिए हमारे पास में सेलिब्रेशन के लिए कोई टाइम बचा ही नहीं था। देन हमारे जीवन बोलते हैं कि हम लोग लेकिन फिर भी जो है ऑफ्टन मतलब अक्सर जो है डिस्चार्ज होने से पहले भी एक दूसरे से मिला किया करते मेरे घर पे मतलब जीवन के घर पे। लेकिन फिर भी हम लोग जो थे वो डिस्चार्ज होने के बाद में जो थे जब हम लोग यूएस गए हुए थे तो वहाँ पे हम लोगों ने काफी सारा जो टाइम था सेलिब्रेट किया हुआ था। हम लोग अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में जो थे बात किया करते थे। देन जो एमसी होता है वो बोलता है कि मैंने जो था सोशल मीडिया पे काफी सारे क्लिप्स को देखा हुआ था। जो शुगा थे वो सबसे पहली बार जो थे वो अपने बिल्ली के साथ में लाइव आए हुए थे, मतलब डिस्चार्ज होने के बाद में वो लाइव नहीं आए हुए थे, वो डायरेक्टली अपनी बिल्ली के साथ में आए हुए थे। सो क्या ऐसा था कि आप जो थे वो अपने आप को तैयार कर रहे थे आर्मीज को हाई बोलने के लिए? क्या आप थोड़ा टाइम लेना चाहते थे आर्मीज को हाई बोलने के लिए? शुगा बोलते हैं वैसे तो मैंने कभी मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं लेना चाहा कि मैं जानबूझ के टाइम ले रहा हूँ आर्मीज को हाई बोलने के लिए। एंड जो मेरी कैट थी वो अपीयर हो गई थी क्योंकि वो मेरे घर पे रहती है और उसे वहाँ होना था, मतलब वो रहती है, सो इसी वजह से वो अपीयर हो गई थी। और मुझे याद भी नहीं है कि मैं मिलिट्री में जाने से पहले किस तरीके से कम्युनिकेशन बना करके आर्मीज के साथ में रखता था, और मैं हर टाइम पे ना कुछ करता ही रहता था। और शायद मुझे लगता है कि यही मेरा स्टाइल है, मतलब कॉन्स्टेंटली जो है चैटिंग करने के बजाय जो है मैं वो सर्टन मोमेंट पे आना पसंद करता हूँ। मतलब मुझे रोज रोज लाइव आना पसंद नहीं है, कभी कभी लाइव आना पसंद है, वो यही बोलना चाहते थे। और मुझे कुछ समय जो है वो अलोन बिताना पसंद है, और आई थिंक सबका अपना अपना एक स्टाइल है और ये मेरा स्टाइल है। देन उसके बाद में हमसे जो होता है वो अगेन से क्वेश्चन पूछता है कि जो है वो ये पूछना चाहता है कि जो जब वो लोग मिलिट्री सर्विस कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने जो है अपने बारे में क्या सीखा, अपने बारे में उन्हें कौन सी चीजें पता चली मिलिट्री टाइम के दौरान। देन हमारे जो जिमिन होते हैं वो इसका जवाब देते हैं कि मैंने इसके बारे में बहुत चीजें सोची और मुझे रियलाइज हुआ कि कितना ज़्यादा वैल्यूएबल होता है उन चीज़ों पे अपनी एनर्जी और समय देना जिन चीज़ों को करना आप पसंद करते हैं। And जैसा कि आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द कोरियन मैन, बल्कि एवरी कोरियन मैन जो होता है वो बहुत ही यंग एज में जो है वो मतलब मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करने के लिए जाता है। और जब मैं मिलिट्री में था मैंने बहुत सारे ऐसे यंग कोरियन मैन को देखा जो मिलिट्री सर्विस में भी बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया करते थे, और मैंने उनसे भी सीखा कि मुझे जो है वो हर चीज़ में जो है वो हार्ड वर्क करना चाहिए, मुझे और ज़्यादा हार्ड करना चाहिए अपने काम को। और मैंने जो है जंगू के साथ में क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया था मिलिट्री में भी, और इसी तरीके से मैंने जो है मिलिट्री में अपने समय को काटा हुआ था। देन जो होता है पूछता है कि मतलब आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ग्लैड हो वापिस आकर के, तो सभी बोलते हैं हाँ ग्लैड है। फिर उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि जो एमसी होता है वो बोलता है कि आप लोग एलए गए हुए थे काम करने के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एलए में जाते हैं और लोगों को ढूंढते हैं काम करने के लिए, लेकिन आप लोग जो थे वो पहले से ही मतलब आप लोगों ने फिगर आउट करके रखा हुआ था कि आपको जो है किसके साथ में काम करना है, आप लोग को कैसे काम स्टार्ट करना है, किसके साथ में काम करना चाहते हैं, किस तरीके का काम करना चाहते हैं। आप लोगों ने जो है वो
लॉस एंजलिस को ही क्यों चूज़ किया वहाँ पे काम करने के लिए और अपना समय देने के लिए। देन जो हमारे आरएम होते हैं वो बोलते हैं जैसे कि आपको पता है कि जो एलए है वो सच में बहुत ज़्यादा एक ट्रू म्यूज़िक टाउन है और वहाँ पे जाने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। मैं ऐसे बहुत सारे 100 और टन्स ऑफ सॉन्ग राइटर से मिला एंड प्लेयर से मिला, प्रोड्यूसर से मिला, जो प्रोड्यूसर से मिला और जिनके पास में ना उनका खुद का एलए में हाउस भी था और हमने उन्होंने जो है वो हमको एडवर्टाइज़ किया और बताया कि जो है एलए की लाइफ़ कैसे होती है और सच में एलए की लाइफ़, लॉस एंजलिस की लाइफ़ बहुत ज़्यादा ग्रेट है जिसको हमने कभी जिया ही नहीं था। जो एलए के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं और उनके अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और हमेशा एक म्यूज़िकल बेस कैंप और सेशन आपके आस-पास में होना अच्छा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है शायद एलए जाना चाहिए। देन उसके बाद में जो एमसी होता है वो पूछता है कि जो एल्बम है ये कब से स्टार्ट हुआ बनना, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ कैसे हुई? सो मैं जिमिन इसका आंसर देते हैं कि एक्चुअली हमने तभी स्टार्ट कर दिया था जब से हम लोग मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए थे। देन त्यों बोलना स्टार्ट करते हैं कि जस्ट आफ्टर डिस्चार्ज हम लोगों ने एल्बम बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ था एंड आई थिंक ये जुलाई था। फिर शुगा बोलते हैं कि आई थिंक जो है जब मैं लास्ट मेंबर मैं था तो जब मैं डिस्चार्ज हुआ, मेरे डिस्चार्ज होने के 3-4 दिन बाद ही हम लोगों ने जो है वो एल्बम बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ था। मतलब उसकी जो थी तैयारियां हमने शुरू कर दी हुई थी। देन त्यों वापस से बोलते हैं कि हम सभी ने जो है वो एलए में रहना स्टार्ट कर दिया और हम लोगों ने जो है वो एल्बम पे जो है काम करना स्टार्ट कर दिया और ये अर्ली जुलाई था, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। देन जिमिन बोलते हैं कि हम लोग जो थे वो जब जुलाई में एलए में रहने के लिए गए तो हम लोग जो थे वो कम्युनिकेशन नहीं बना पा रहे थे, मतलब बातचीत अच्छे से करना। सभी लोग इसको सुन करके हंसते हैं। जो हमारे आरएम होते हैं बोलते हैं इसको इंग्लिश में कहो, तो फिर जो जिमिन होते हैं बोलते हैं क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको इंग्लिश में कहूँ? देन उसके बाद में सभी हंसते हैं। सो आरएम बोलते हैं कि जब हम लोग एलए में गए हुए थे एल्बम को बनाने के लिए तो सभी जो मेंबर है ना उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि जो मेंबर्स हैं उनको इंग्लिश नहीं आती एंड जो प्रोड्यूसर एंड जो सॉन्ग राइटर वगैरह थे उन सबको इंग्लिश ही आती थी। सो जो थे ना वो लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी बातचीत करने में स्टार्टिंग में क्योंकि हमारे मेंबर्स को इंग्लिश नहीं आती है, जैसे कि अभी भी ये लोग सीख रहे हैं। तो जिमिन एंड जी-होप जो थे वो एक्शन करके दिखाते हैं कि हम लोग उनसे किस तरीके से बात किया करते थे। वो लोग हाथों से, फेस से एक्सप्रेशन बना के ओह गुड गुड, मतलब थोड़ा बहुत ही वो लोग बोलते थे एंड एक्सप्रेशन से बातें किया करते थे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी तो कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में। देन त्यों बोलना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग बेयरली अंडरस्टैंड कर सकते थे उनकी बातों को। सो जी-होप बोलते हैं जैसा कि हम लोग वहाँ पे 2 महीने तक रहे थे और हम लोग बहुत सारे जो था वो ट्रैक्स पे, बहुत सारे ट्रैक्स पे काम कर रहे थे और इसी वजह से हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज भी हो गए थे कि हमको सबसे पहले किस ट्रैक पे काम करना चाहिए। ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड था डिसाइड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। देन जो एमसी होता है वो बोलता है जैसा कि आप लोग आए हुए हैं मिलिट्री से और आप लोगों ने जो है एल्बम के सॉन्ग पे काम किया और अपना हाईएस्ट मतलब जितना आप दे सकते थे आप लोगों ने दिया हुआ था। सो मैं आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इस एल्बम के आने में। सभी मेंबर जो होते हैं स्पेशली आरएमओ बोलते हैं कि क्या आपने हमारे एल्बम को सुन लिया हुआ है? सो बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे ये एल्बम सुनना था, अदरवाइज मैं इस इंटरव्यू में बात किसके बारे में करता। इसका मतलब एल्बम रिलीज होने से पहले ही जो एमसी थे जेन उनको जो था ना सुना दिया गया हुआ था एल्बम क्योंकि उन्हें जो है उसी एल्बम के बारे में बात करनी थी। अगर उन्हें एल्बम के बारे में कुछ पता ना होता, सॉन्ग्स के बारे में कुछ पता ना होता तो वो बात किस चीज़ के लिए करते। सो वो बोलते हैं कि जो है मैंने सारे एल्बम के जो सॉन्ग्स हैं उसको सुन लिया हुआ। सही मेंबर जो होते हैं वो वाव वाव करने लगते हैं कि वाव आपने हमारे एल्बम को ऑलरेडी सुन लिया हुआ है। एंड एक तरीके से जो जेन है उन्होंने बहुत दिन पहले इस एल्बम को सुन लिया हुआ था बिकॉज आरएम को चोट नहीं लगी हुई है इस वाले इंटरव्यू में। तो लगभग जब आज से 10 दिन 12 दिन जितने दिन पहले का ये इंटरव्यू है जो है उन्होंने पहले से एल्बम को सुन करके रखा हुआ था आर्मी से पहले भी। देन आरएम बोलते हैं कि आई थिंक आप वो ऐसे पहले आउटसाइडर होंगे जिन्होंने जो है इस एल्बम को रिलीज होने से पहले ही सुन लिया हुआ है। सो जो वो एमसी होता है जेन वो बोलते हैं कि आप लोगों ने इस एल्बम में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में काम किया हुआ है, जैसे कि डेव माइक के साथ में काम किया हुआ है, केविन पार्कर के साथ में काम किया हुआ है। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जो है काम किए हुए हैं बहुत लोगों के साथ में मिलकर। देन जो एमसी होता है वो जंगकुक से पूछता है कि जंगकुक आप बताइए आपको इस कोलैबोरेशन के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया? देन जंगकुक बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्रोड्यूसर के साथ में काम किया, स्पेशली गुइंचो के साथ में उन्होंने काम किया एंड जब गुइंचो ने उनको सारे ट्रैक सुनाए तो बहुत ज़्यादा अमेज थे। मतलब जस्ट उनका एक्सप्रेशन वाव था कि वाव कितने अच्छे फ्रेश और नए नए ट्रैक्स हैं और उन्हें जो है सबके साथ में काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फील किया लेकिन जो है जो प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर के साथ में उन्होंने काम किया वो ऐसे उम्मीद करते हैं कि आगे चल करके भी वो उन्हीं सॉन्ग राइटर्स के साथ में फिर से काम करने का उनको मौका मिलेगा। और मेंबर्स ने ये भी बोला कि जो जंगकुक है उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, स्पेशली होलीगन में जंगकुक ने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। देन हमसे अगेन पूछता है कि आप लोग जो है खुद से एक मतलब सॉन्ग राइटर है, प्रोड्यूसर है, क्रिएटर है, लेकिन क्या इस एल्बम पे नए नए लोगों के साथ में काम करना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था सो दैट आप लोग को एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई एनर्जी मिल सके? तो हमारे आर्यन जो होते हैं बहुत प्यारा जवाब देते हैं, बोलते हैं जैसा कि हम लोग जब है मिलिट्री से डिस्चार्ज होकर के आए तो तब तक बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी थी। दुनिया जो है बहुत तेज़ी से चल रही है और हम लोग जो है वो लैटिन अमेरिका, यूरोप बहुत से
मुझे ऐसे जो है यंग जनरेशन के लोगों से मिले, जिनके अंदर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी और यंग लोग थे। सो हम जो थे हमको हर एक जनरेशन्स के सॉन्ग मिले हुए थे। उनके अंदर में बहुत सारे कलर्स थे, तो हम उन सभी कलर्स को, हर क्रिएटिव चीज़ों को अपने एल्बम में लेना चाहते थे। जैसे कि हमारे सॉन्ग्स को आर्मी सुनती है, यंग जनरेशन सुनती है, तो हम हर जनरेशन टाइप के सॉन्ग को बनाना चाहते थे। सो उनके पास में मतलब कि क्या क्रिएटिविटी है, उसको भी हम अपने एल्बम में लेना चाहते थे, क्योंकि दुनिया जो है वो चेंज होती रहती है। लॉन्ग जो लोग हैं ना, उनको सॉन्ग सुनना मतलब पसंद होता है अलग-अलग तरीके से। सो हमारे जो सॉन्ग्स हैं वो इसी तरीके से हैं कि हर जनरेशन के लोग उसको सुन सकते हैं। स्टार्टिंग के 4-5 सॉन्ग जो हैं वो थोड़े सैड एंड इमोशनल हैं, बीच वाले थोड़े काम हैं और लास्ट वाले थोड़े मतलब कि यंग जनरेशन टाइप के सॉन्ग हैं, जैसे कि वन मोर नाइट, दे डोंट नो अबाउट अस। ये सॉन्ग जो है वो थोड़े यंग जनरेशंस के लिए हैं। सो वही हमारे आर्यन बोलते हैं कि हमने जो है ना रंग-रंग लोगों से मिले और हमने जो है रंग-रंग की चीज़ों को अपने सॉन्ग में डाला हुआ है, जिसको हर एक जनरेशन सुन सकती है। इसी वजह से हम लोग जो है इसीलिए अमेरिका में गए हुए थे। देन जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो बोलता है कि जो आपके सॉन्ग्स हैं वो ज़्यादा थॉटफुल हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग के 5-6 सॉन्ग है वो एकदम बैम मतलब बहुत धमाकेदार हैं, जैसे कि बॉडी टू बॉडी। एंड उसके पीछे की स्टोरी कौन बताना चाहता है? वो मेंबर से ऐसा पूछते हैं। देन त्योंग जो होते हैं वो एमसी से पूछते हैं, वेल आपका फेवरेट सॉन्ग कौन-सा? और ऐसा लग रहा है कि जो त्योंग है ना वो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा सीख रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे इंग्लिश को बोला हुआ था एंड उन्होंने इंग्लिश में ही पूछा, व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? सो जो एमसी होता है बोलता है, वेल माय फेवरेट सॉन्ग इज़ एलियन, क्योंकि मुझे एलियंस पसंद है और मेरा फेवरेट सॉन्ग एलियन है। और मुझे जो है नॉर्मल भी पसंद है। वो जो एमसी होता है वैसा बोलता है। देन जियो भी बोलते हैं कि मुझे भी नॉर्मल बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर एमसी बोलता है कि मुझे दे डोंट नो अबाउट अस वाला सॉन्ग भी अच्छा लगता है एंड मुझे प्लीज़ भी पसंद है। तो सारे मेंबर्स जो होते हैं वाव वाव करते हैं कि वाओ अच्छा आपको हमारे सॉन्ग पसंद है। देन जैसे कि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जिन्होंने केविन पार्कर के साथ में बनाए हुए हैं, मतलब सॉन्ग राइटिंग जो है केविन पार्कर ने की हुई है। सो जो एमसी होता है बोलता है कि क्या आप लोगों ने केविन पार्कर से मिला कि सिर्फ ऐसे ही मतलब उन्होंने सॉन्ग राइटिंग दूर से ही की हुई थी, क्या आप लोग मिले? सो आर्यन बोलते हैं वैसे तो पर्सनली हम लोग मिले नहीं, उनसे मिलना चाहते थे। उनका एक फ्रेंड था एंड कोई 1-2 लोग और थे जो उनके मतलब सेशन पे अक्सर आया किया करते थे। उन्होंने म्यूजिक के लिए बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था एंड मेरी गो राउंड आई थिंक चौथा या 5वां ट्रैक था जब नाम जूनियर्स को सुना, सो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था। वही वो एल्बम के बारे में बात करते हैं कि केविन पार्कर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। और उनका 1-2 दोस्त भी था केविन पार्कर का था, जो कि बीटीएस के साथ में उनके सेशन पे काम किया करता था, बट डायरेक्टली वो लोग कभी भी केविन पार्कर से नहीं मिले हुए थे। देन जो एमसी होता है वो जिन से पूछता है कि जिन क्या आपका फेवरेट सॉन्ग कौन-सा है? सो जिन जो बताते हैं मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो इनटू द सन है और मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर उसके बाद में जिन जो होते हैं वो त्योंग की तरफ मतलब इशारा करते हैं कि ही मेड इट, इसने इस सॉन्ग को बनाया हुआ है। का मतलब जो त्योंग त्योंग है ना, उन्होंने सॉन्ग राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है, मतलब ज़्यादा क्रेडिट्स उनको ही मिली हुई हैं। देन जो इनटू द सन सॉन्ग है जो आप लोग सुनेंगे तो उसके लास्ट लिरिक्स है डॉन, जब मतलब कि इनटू द सन लास्ट सॉन्ग है और उसको बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने एंड किया हुआ है। सो इसी चीज़ को जो होता है वो एप्रिशिएट करता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अमेजिंग तरीके से लिरिक्स को लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ने जो है एल्बम के लास्ट सॉन्ग को एंड किया हुआ है। सो इसके लिए त्योंग बोलते हैं थैंक यू सो मच, वो मतलब थैंक यू कहते हैं कि एप्रिशिएशन के लिए थैंक यू। देन जो एमसी होता है बोलता है कि जैसा कि आप लोग के जो सॉन्ग्स हैं अगर उसके लिरिक्स वाइज बात करें तो आप लोगों ने ऐसे सॉन्ग बनाए हुए हैं जो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और ऐसा लगता है कि आप लोग बड़े हो गए हैं। सो क्या ऐसा कोई मोमेंट आया हुआ था जब आप लोग को लगा कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर हो गए हैं सॉन्ग को बनाते हुए, ऐसा कोई मोमेंट आया हुआ था? जैसे मेंबर्स बोलते हैं कि एक्चुअली जो ये बातें हैं वो हर एक सॉन्ग पे अप्लाई होती हैं, सभी सॉन्ग मैच्योर हैं, लेकिन आई थिंक स्विम सबसे ज़्यादा मैच्योर है। देन त्योंग बोलते हैं कि अगर आप इनटू द सन सुने तो उसकी भी लिरिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सो जो जंगकुक होते हैं बोलते हैं कि मैच्योर है, तो त्योंग बोलते हैं नहीं मैच्योर तो नहीं है, लेकिन आप अगर जब उसको सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील होगा, आपके दिल से एक आवाज़ आएगी कि अच्छी लिरिक्स हैं। फिर शुगा बोलते हैं कि पर्सनली हम लोग जो है लिरिक्स को ज़्यादा हैवी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, कि हम लोग लिरिक्स को ज़्यादा हैवी नहीं बनाएं और इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइट लिरिक्स बनाया हुआ है। देन त्योंग बोलते हैं कि जो लाइटनेस है वो भी लेकिन हार्ड फील होती है। सो एमसी अगेन से बोलता है जैसे कि आप लोग जो हैं इन एल्बम्स के जो लिरिक्स है उसको सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं अपने पास्ट में गए हुए हैं और आप लोगों की जितनी एनर्जी थी एंड फायर थी उसको इस एल्बम में दिखाया गया हुआ है। जैसे कि आप लोग दिन ब दिन एक बड़े बैंड बनते जा रहे हैं, आपकी मेलोडीज़ बड़ी होती जा रही है, स्टेडियम बड़ा होता जा रहा है, फैंडम बड़ा होता जा रहा है और रिटर्न किया जो रैप लाइन है उसने माइक को पकड़ा और एकदम से मतलब कि स्टार्टिंग के सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा कि जो एलियन है वो एक रैप सॉन्ग है और बहुत ज़्यादा एक अच्छा सॉन्ग है। देन जो भी इसका आंसर करते हैं कि हम लोग जो है पास्ट में मैंने मतलब जब मैं इस एल्बम को बना रहा था तो मैंने देखा कि हम लोग पास्ट में किस तरीके का म्यूज़िक बना रहे थे और इस एल्बम में हम लोग जो है अपनी कोरियन रूट एंड अपने कल्चर को दिखाना चाहते थे और जो रैप लाइन्स है हमने जो है बहुत परफेक्टली की हुई है और हम जो है अपनी कोरियन रूट्स को दिखाना चाहते थे। जैसा कि हम कोरियन है सो दिखाना चाहते थे कि हमारी जो है कल्चर क्या है, कैसा क्या है। सो इसी वजह से रैपिंग में उन सारे मतलब की चीज़ों को भी यूज़ किया गया हुआ है एंड आई थिंक इस सॉन्ग को बनाने के बाद में रैपिंग वगैरह को यूज़ करने के बाद में ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें एल्बम में बहुत सही तरीके से आई हुई हैं। जैसा हम लोग चाहते थे उसी तरीके से सब कुछ ब्लेंड हुआ है, हमारी सारी स्टाइल, वोकल, कोरियन रूट को दिखाना, रैपिंग सब कुछ अच्छे से एक दूसरे में ब्लेंड हुई है और एल्बम काफ़ी ज़्यादा
अच्छा आया हुआ है। देन जो हमारे लीडर आर्यन होते हैं वो जे-होप को मतलब कि बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे कि मैं और सुगा जो हूँ, हम लोग सेओल के स्ट्रीट से एज़ अ रैपर ही उभरे हुए थे। लेकिन जो जे-होप है इनके बारे में ख़ास बात क्या है कि ये डांसर भी बहुत अच्छे हैं। मतलब कि ये जो है स्ट्रीट पे डांस वगैरह करते थे, लेकिन इनकी रैपिंग भी उतनी ही धमाकेदार है। मतलब कि एक तरीके से डांसर भी बहुत अच्छे हैं और रैपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और मुझे जो है इनका जो 2.0 में जो इनका वर्ज़ है, जो इनकी रैपिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था। एकदम वॉव है इनकी रैपिंग वहाँ पे। देन जो एमसी होता है बोलता है कि शुगा आपने भी बहुत ज़्यादा अच्छी रैपिंग की हुई है। आपने मतलब एकदम से बोलते हैं ना फाड़ डाला मतलब कि एकदम से धमाका मचा दिया। उस तरीके की आपकी रैपिंग थी। और जैसे कि आप लोग बच्चे थे जब आप लोग बीटीएस को जॉइन किए हुए थे और अभी आप लोग अपने एकदम से हाईएस्ट लेवल पे पहुँच चुके हैं। मतलब छोटे किड से लेकर के एकदम से आप लोग अभी लेजेंड बन गए हुए हैं। देन शुगा बोलते हैं कि इस एल्बम को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि हम इसमें सातों एक साथ में काम करने वाले थे। देन जंकुक बोलते हैं कि हमने जो है ना इस एल्बम में किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया हुआ है कि हमको सिर्फ़ एक ही तरीके का सॉन्ग बनाना है। हमने जो है एकदम से फ्रीली इसमें काम किया हुआ है और वो हर चीज़ों को जो हमने एक्सप्लोर किया, हमने उन्हीं चीज़ों को इस एल्बम में दिखाया हुआ है, गाया हुआ है। मतलब हमने एकदम फ्रीली इस पे काम किया हुआ है। देन जो एमसी होता है वो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि इस एल्बम को बनाने के बाद में आप लोग जो है वो एक-दूसरे को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने लग गए हैं। एक-दूसरे को अमेज़िंग टाइम देने के बाद में जैसा कि बहुत दिन आप लोग दूर रहे हुए थे और आई थिंक इस एल्बम का नाम है अरिरंग। वो बहुत अच्छे तरीके से अरिरंग को प्रोनाउंस करता है। सभी जो मेंबर्स होते हैं उसको एप्रिशिएट करते हैं। स्पेशली आरएम, ओह यू साउंड ग्रेट, आप बहुत अच्छा मतलब बोल रहे हैं। क्योंकि जो फॉरेनर्स हैं, जो यूरोपियन हैं, अमेरिकन है, वो अरिरंग नहीं बोल पाते हैं। वो अरिरंग ऐसे मतलब अजीब बोलते हैं, जबकि रियल प्रोनाउंसिएशन है अरिरंग। सो वो लोग नहीं बोल पाते। बट इस एमसी ने बहुत अच्छा बोला हुआ था, इसीलिए सारे मेंबर्स जो होते हैं उनको एप्रिशिएट करते हैं। देन हमारे जो आरएम होते हैं बोलते हैं कि आपने बिल्कुल भी अरिरंग नहीं बोला जैसे कि अदर फॉरेनर्स बोलते हैं। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही साउंड किया जैसे एशियन बोलते हैं। आरी रंग हम लोग मतलब एकदम से अच्छी अपनी टंग का यूज कर लेते हैं, जबकि फॉरेनर्स बोल ही नहीं पाते। वो लोग बोलते हैं आई रैंग। सभी मेंबर जो होते हैं ना इसको सुनकर के हंसने लग जाते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बोला। देन जो एमसी होता है वो बोलता है कि आपने कुछ ऐसा अपने एल्बम का नाम रखा, क्यों रखा? और ये नाम आपके जो कंट्री के लोग हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंग भी रखता है। सो क्या ये एक बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल है इसको रखना? मतलब एल्बम का नाम रखा ज़्यादा नेचुरल है या इसके पीछे मतलब कोई बहुत स्पेशल चीज़ है? देन जो हमारे आर्यन होते हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि ये जो सॉन्ग है ये लॉगिंग्स के लिए है और ये सॉन्ग जो है वो थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी है, मतलब जो अतीत के पलों को मतलब दिखाता है। एंड जो हमारे पूर्वज हैं वो इन्हीं गानों को गाया किया करते थे। ये गाना हर जनरेशन के लिए है और ये गाना हमारे रूट को दिखाता है। बहुत साल पहले लगभग 100 साल पहले, फिर उससे भी पहले ये गाना गाया गया हुआ था। ये कोरियन के जो है ट्रेडिशंस को दिखाता है। जैसा कि हम सभी कोरियन हैं, हमारा सॉन्ग कोरियन में होता है, तो वापसी करने के बाद में हम अपने सॉन्ग में कुछ ऐसा डालना चाहते थे जो हमें एज़ अ ग्रुप वापस से दिखा सके। इनके जो नाम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता है। हम लोगों ने मिलिट्री में भी इसके बारे में सोचा और इसके जो सॉन्ग्स के लिरिक्स हैं, जो इसकी मेलोडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, जो कि आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले गाई गई हुई थी। इसलिए हमने सोचा 2026 में इसे दुनिया को दिखाने में, इस गाने में, इसके नाम में जो कि हमारे रूट को रिप्रेज़ेंट कर सके। देन जो एमसी होता है वो बोलता है जैसा कि आप लोगों ने वापसी की, मिलिट्री से आए, आप लोगों ने एल्बम को रिलीज़ किया जिससे आर्मीज़ बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन आप जो है दूसरे की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील कर रहे हैं। मतलब कि जैसा कि अपने ऊपर सब कुछ ले रहे हैं, अपने गाना बनाना, काम करना, भागा-दौड़ी करना, ताकि आर्मीज़ खुश रहें, आर्मीज़ की एक्सपेक्टेशन पे आप सही से उतर सकें। सो जैसा कि कभी भी सॉन्ग लिखते हुए, सॉन्ग बनाते हुए क्या आपके मन में ऐसा आया कि यंग जनरेशंस में जो कॉन्फिडेंस है और जो अदर चीज़ें हैं, वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं जब आप लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था उसकी तुलना में? तो हमारे जो शुगा होते हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया है वो थोड़ी और कोल्ड होती जा रही है। यानी कि जो लोग हैं वो ज़्यादा मतलबी होते जा रहे हैं, सेल्फिश होते जा रहे हैं, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है। और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं रहता हूँ, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मेरा वो स्टाइल नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने जो है वो लोगों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया हुआ है। लोग कंपैरिज़न में फँस गए हुए हैं, वो अपनी खुशियों को नहीं ढूँढ पाते हैं। तो उसके बाद में आरएम बोलना स्टार्ट करते हैं कि आजकल की यंग जनरेशन ऐसी है जो मतलब कि रिबेलियस हो गई है, मतलब कि जो ओल्डर जनरेशन है उनका विद्रोह करने लग गई हुई है। और ये सब देखना बहुत ज़्यादा दुःख की बात होती है कि यंगर जनरेशन इस तरीके से है। ये सब देखना मतलब बहुत दुःख होता है और जो यंगर जनरेशन वाले हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। देन उनके बाद में अदर जनरेशन आती है लाइक अ ह्यूरिकेन। ये सब चीज़ें मतलब एक नेचुरल चीज़ें हैं, मतलब लोग आते हैं, यंगर जनरेशन आती है, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनके बाद में यंगर जनरेशन आती है। यंगर जनरेशन थोड़ी-सी मतलब विद्रोही होती है, वो बड़े लोगों की बातों को नहीं मानती है। और जैसा कि हम सभी भी अपने 30s में हैं और जो दुनिया है वो बहुत तेज़ी से मतलब चेंज हो रही है। दुनिया में सब कुछ बहुत तेज़ी से चल रहा है और जब कोई 20 ईयर ओल्ड मेरा कोई फ्रेंड आता है और मुझसे पूछता है किसी एडवाइस के लिए, तो समटाइम्स मैं जो है अपने वर्ड्स को खो देता हूँ और अपने वर्ड्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होता हूँ। मतलब मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। देन जो एमसी होता है वो पूछता है, मतलब वो बोलता है कि सच में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है उन लोगों से पूछना जो कि इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन
के पोजीशन पे बैठे हुए हैं और ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है लोगों को उनके टर्म्स में इन्फ्लुएंस करना, मतलब लोगों को प्रभावित करना आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड है। आप समझ रहे हैं मेरा मतलब क्या है? वो ऐसा बोल रहा है। आप समझ सकते हैं कि सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ होती है और इसका सच में कोई भी आंसर नहीं है। सबकी जो ज़िंदगी है वो एक तरीके से यूनिक होती है, डिफरेंट होती है। और यहाँ तक कि आप साथ भी एक यूनिक रास्ते पर चल चुके हैं और चल कर के वो बने हुए हैं। वो जिनकी तरफ वो देखते हैं एंड पूछते हैं कि जिन्हें यहाँ तक कि आपकी जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक रही है आरएम की जर्नी से। मतलब इस क्वेश्चन का मेन मतलब यही था कि आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही है। लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि अपनी खुशियों पे ध्यान नहीं देते हैं और देन इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी होती है, सबका अपना-अपना रास्ता होता है, लेकिन कभी भी वो अपने आप को ना भूलें। सो जिन बोलना स्टार्ट करते हैं कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया हम सबका रास्ता अलग-अलग था। लेकिन अंत में जो हमारे लीडर आरएम हैं उन्होंने सबको गाइड किया एक साथ में और शायद इसकी वजह से ही हम लोग फन एंड जॉयफुल म्यूजिक का मतलब समझ पाए। इसके लिए मैं अपने लीडर जो हैं आरएम को बहुत ज़्यादा थैंक यू भी कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा चेंज किया हुआ है और इसके लिए मैं हमारी हमेशा जो है जेहोप आरएम और सभी मेंबर्स का थैंकफुल भी हूँ। और मेंबर्स ने जो है मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी एंड हैप्पी लिविंग लाइफ दी हुई है जिसके लिए मैं प्रे करता हूँ कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो। फिर उसके बाद में आरएम बोलते हैं थैंक यू वर्ल्ड वाइड हैंडसम मुझे इतना प्रेस करने के लिए। जो एमसी होता है वो भी क्लैप करता है वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिनको कह करके। देन एमसी पूछता है कि जो आप लोग जब इकट्ठा हुए थे तो कौन सा मेंबर जो था वो आउट ऑफ शेप था यानी कि लुक चेंज था। तो जिमिन बोलते हैं मी अपने हेयर की तरफ इशारा करके। तो आरएम बोलते हैं मी मतलब मी एंड यू, हम दोनों का जो बाल है वो थोड़ा अलग है, हम लोग थोड़ा आउट ऑफ शेप है। फिर उसके बाद में एमसी अगेन से पूछता है सबका एक साथ आना और कोरियोग्राफी वापस से स्टार्ट करना कैसा रहा था आप लोगों के लिए। देन जिन बोलना स्टार्ट करते हैं कि जब सब पहले हम लोगों ने जो है जब कोरियोग्राफी करना स्टार्ट की तो हमें लगा कि क्या ये सही रहेगा, क्या हम लोग सही कर रहे हैं, क्या हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, बट धीरे-धीरे जो था हमारा तालमेल वो बैठने लग गया हुआ था और हम लोग जो थे वो बहुत सारे नए आइडियाज़ के साथ में आए हुए थे। नए आइडियाज़ इवन शॉकिंग आइडियाज़ के साथ में, मतलब जो हमारी कोरियोग्राफी थी, रिहर्सल है, उसको देखने के बाद में आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बहुत अच्छी-अच्छी नई-नई चीज़ें आने वाली हैं। फिर जो हमारे जंगकुक होते हैं वो बोलते हैं इट्स क्वाइट न्यू, ये बिल्कुल से नया है जो आप लोग देखने जा रहे हैं। और आर्यन ने बोला भी हुआ था कि कॉन्सर्ट देखने के बाद में आपको सॉन्ग्स और ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो आर्यन होते हैं वो बोलते हैं इट्स 360 डिग्री स्टेज, मतलब कि 360 डिग्री का स्टेज होगा। सो जो एमसी होता है वो बोलता है आई हर्ड, मुझे पता है, मैंने सुना हुआ है। सो आप जो है फैंस को हर जगह देख सकते हैं और जो फैंस है वो आपको हर जगह से देख सकते हैं। सो जो एमसी होता है वो पूछता है कि आप लोग पहली बार ये 360 स्टेज कर रहे हैं या फिर इससे पहले भी किया होगा। तो जो आर्यन बोलते हैं वैसे तो हम लोगों ने कॉन्सर्ट में कभी भी 360 स्टेज नहीं किया हुआ है, लेकिन 7 साल पहले जो है हम लोगों ने एक 360 स्टेज किया हुआ था, वो एक फैन मीटिंग थी। सो वहाँ पे हम लोगों ने ऐसा किया हुआ था। सो जो एमसी होता है वो बोलता है कि आप लोग जो है वो कोरियोग्राफी के डिफरेंट पार्ट्स करने वाले हैं क्या, इसकी वजह से जो ये 360 स्टेज है। देन जो त्योंग होते हैं बोलते हैं इट्स रियली कंफ्यूजिंग, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हम लोग जो है जितना जो है चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं हम उतना ही भूल जाते हैं। जो ये प्रैक्टिस है वो थोड़ी जो ट्रिकी है, सो हमें जो है वो अच्छे से याद करने की ज़रूरत है और हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ऐसा जिहोप बोलते हैं। देन जो एमसी होता है वो जंगकुक से पूछता है जंगकुक आप किस सॉन्ग पे, मतलब अपने नए आए हुए नए सॉन्ग्स में किस सॉन्ग्स में से आप परफॉर्म करना सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। देते हैं फाया, मुझे फाया सबसे ज़्यादा पसंद है और मैं उस पर परफॉर्म करना पसंद करूँगा। देन जो एमसी होता है वो आर्यन से पूछता है आर्यन आपने जो है वो मिलिट्री में सैक्सोफोन बजाना स्टार्ट किया हुआ था, सीखा हुआ था। सो आर्यन बोलते हैं हाँ, एक्चुअली जो मेरी जॉब थी मिलिट्री में वो आर्मी बैंड की जॉब थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा फन जॉब थी, बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब थी क्योंकि मुझे जो है उस चीज़ से दूर नहीं रखा गया हुआ था जिस चीज़ को मैं बिलोंग करता हूँ, मतलब म्यूज़िक। मुझे म्यूज़िक से मतलब दूर नहीं रखा गया हुआ था। मैं जो हूँ मुझे म्यूज़िक पसंद है और मुझे सैक्सोफोन की जॉब मिली हुई थी मिलिट्री में, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था। देन एमसी पूछता है कि आपने सैक्सोफोन ही क्यों सीखा। सो जो आर्यन होते हैं बोलते हैं दैट वाज द ईजीएस्ट वन, वो सबसे आसान था सीखना। देन एमसी पूछता है कि जब जो हमारे जंगकुक हैं वो जब डिस्चार्ज हुए थे क्या आप आए हुए थे वहाँ पे सैक्सोफोन को बजाने के लिए। तो आर्यन बोलते हैं नहीं, जब जिन डिस्चार्ज हुआ था तो मैं वहाँ पे आया हुआ था सैक्सोफोन को बजाने के लिए और उस दिन जो है मैं इनके लिए खुश था और अपने लिए थोड़ा दुखी भी था क्योंकि मुझे भी 1 साल और स्ट्रगल करना था उस टाइम पे। देन एमसी पूछता है कि आपने कौन सी मतलब धुन बजाई हुई थी। तो बोलते हैं आई थिंक मैंने जो है बजाई हुई थी डायनामाइट बजाई हुई थी आई थिंक मैंने। देन जो एमसी होता है ना वो अपने माउथ से सैक्सोफोन बजाता है डायनामाइट का। सो आर्यन बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, बोलते हैं यू डोंट नीड अ सैक्सोफोन, आपको सैक्सोफोन की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद में एक ह्यूमन सैक्सोफोन हो, आप बहुत अच्छा साउंड कर रहे हो। एंड एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छा साउंड किया हुआ था। जो एमसी होता है ना वो बोलता है येस आई एम अ ह्यूमन सैक्सोफोन, मैं एक ह्यूमन सैक्सोफोन हूँ। और इसको सुन करके ना सारे बीटीएस मेंबर्स हंसते हैं। देन जो आर्यन होते हैं वो बताते हैं, मतलब अपने मुंह से धुन बजा करके सुनाते हैं और बोलते हैं मैंने इस तरीके से ही धुन को बजाया था जब जिन वापस आया हुआ था। सो एमसी जो होता है वो जिनसे क्वेश्चन करता है कि जब आपने जो है इस सैक्सोफोन को सुना आर्यन को बजाते हुए तो आपको मतलब कैसा फील हुआ, कैसा लगा आप। देन जिन कहते हैं बहुत ही फनी आंसर करते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने सोचा कि ये मेरे डिस्चार्ज डे पे यहाँ पे ये क्या कर रहा है,
क्योंकि इसने ना मेरी स्पॉटलाइट को छीन लिया हुआ था। अगर मैं डिस्चार्ज होता तो सिर्फ़ मुझ पे ही ध्यान होता, लेकिन इसने मेरी स्पॉटलाइट को छीन लिया हुआ था। तो मेरे मन में क्वेश्चन था, मेरे डिस्चार्ज डे पे ये यहाँ पे क्या कर रहा है? सो पहले तो मैं थोड़ा मतलब कि आश्चर्य रह गया हुआ था, लेकिन ऐसे इस तरीके से वेलकम होकर के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हुआ था। देन जिन बोलते हैं मैं आराम से जो था अपने डिस्चार्ज डे के दिन बाहर आ रहा था और ये सब लोग आपस में ही हग कर रहे थे। मतलब कि फिरते हैं और ये बोलते हैं कि हम सब लोग आपस में ही मतलब गले मिल रहे थे और एक-दूसरे से, और जो जिन ह्यूंग थे ना वो अकेले खड़े होकर आर्मीज़ को जो थे वो हाय बोल रहे थे। तो जो एमसी होता है वो अदर मेंबर से पूछता है, जैसे आरएम ने जो है वो सैक्सोफोन बजाना सीखा मिलिट्री के टाइम पे, वैसे ही क्या किसी और मेंबर ने कोई नई स्किल सीखने या किसी चैलेंज का सामना किया मिलिट्री के दौरान? देन आरएम कहते हैं कि वैसे तो मैं और जो हूँ ना गिटार बजाना भी सीखना चाहता हूँ। सो एमसी बोलता है सच में? सो बोलते हैं हाँ, मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ और मैं सच में गिटार बजाना भी सीखना चाहता हूँ, ऐसा आरएम बोलते हैं। और गिटार बजाना मजेदार तो होता है, लेकिन मेरी उंगलियों में ना दर्द होने लगता है। देन जिहो बोलते हैं ये थोड़ा सिली साउंड करेगा, लेकिन मुझे जो है ड्रम लेसन काफी ज्यादा पसंद है, मतलब मुझे ड्रम बजाना सीखना अच्छा लगता है। एंड देन जिहो बोलते हैं कि मैंने इसके लिए जो है टीचर्स को भी ढूंढना स्टार्ट किया हुआ है। सो जो आरएम होते हैं वो बोलते हैं जो जिहोपेन है वो एक पिकर टाइप का है, वो कभी इस चीज को सीखना चाहता है, कभी उस चीज को सीखना चाहता है, और इसके लिए वो टीचर्स भी ढूंढ लेता है। मतलब ये बहुत जल्दी क्विक हैं, ये बहुत जल्दी चीज़ों को अप डाउन करते रहते हैं। फिर तो हम बोलते हैं माई टू मच इन्फॉर्मेशन ही, कि मैं जो हूँ इस टाइम पे जो हूँ डिटेक्टिव नॉवेल्स जो हैं उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ, और मैं अपनी इमेजिनेशंस को जो है ना वो एक्सप्लोर करता रहता हूँ, जो मेरे दिमाग में चलता रहता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो त्योंग है ना वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव पर्सन है, जैसा कि उनकी जो एमबीटीआई है वो आईएनएफपी है, और इस टाइप के जो पीपल होते हैं ना वो अपनी रियलिटी से ज़्यादा इमेजिनेशन में रहते हैं। सो एमसी बोलता है कि आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था आप लोग के साथ में यहाँ पे बातें करना, और शायद आर्मीज़ के लिए भी बहुत अच्छा दिन रहा होगा आप लोग को ऐसा देखना, और आपकी जो फैंडम है आर्मी वो सच में इनक्रेडिबल है। सो जो आरएम होते हैं बोलते हैं दे आर अमेजिंग, वो लोग सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और आपकी फैंडम जो आर्मी है ना वो आपकी लेगेसी को पूरी दुनिया में जो है प्रचार करती रहती है, चाहे आप प्रेजेंट हो या ना हो, आप मिलिट्री सर्विस में थे तब भी आपकी जो आर्मी थी वो आपकी लेगेसी को पूरी दुनिया में दिखा रही थी। आपका जो फैंडम है वो सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। सो चलो हम थोड़ा बहुत जो है अब आर्मी के बारे में बात करते हैं, मतलब कि अब आर्मी के बारे में वो लोग थोड़ा बात करना चाहते हैं वो, और अब मैं आप लोग का जो है वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने इस दुनिया को देखा अपने फ्रेंड्स के नज़रों के थ्रू, मतलब आपने आर्मीज़ की आईज़ से इस दुनिया को कैसे देखा, वो एक्सपीरियंस आप लोग के लिए कैसा रहा है? सो जो है बोलना स्टार्ट करते हैं कि सबसे फनी बात ये है कि जब त्योंग डिस्चार्ज हुआ था मिलिट्री से, वो जो है जिन के कॉन्सर्ट को देखने के लिए गया हुआ था, और वहाँ पे वो टीयर्स से मतलब फुल हो गया था, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लग गया था। और सच में आर्मीज़ को ऐसे देखना हमेशा मतलब इमोशनली ही हो जाते हैं हम लोग, हमेशा इमोशनल हो जाते हैं। और हम जल्दी एक वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं, अपने फैंस से स्टेडियम पे आमने-सामने मिलेंगे, और 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं लास्ट बार जब हम लोगों ने इस तरीके से वर्ल्ड टूर किया हो। और इतने साल के बाद में, इतने लंबे समय के बाद में वर्ल्ड टूर करना सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली फ्रेश फील होता है। देन एमसी पूछता है कि क्या आप लोगों को उस दिन के बारे में याद है जब आप लोग लोगों को कन्विंस कर रहे थे अपने फर्स्ट शो में आने के लिए, मतलब जब आप लोग टिकट सड़कों पे लेकर के टहल रहे थे? तो जंगकुक बोलते हैं एक्चुअली आई डोंट हैव एनी मेमोरी ऑफ द एक्चुअल इवेंट, मेरे दिमाग में अभी भी जो है वो मोमेंट याद नहीं आ रहा है, मतलब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उस इवेंट का, लेकिन मुझे याद है मैंने इसको टीवी पे देखा हुआ था। फिर जो एमसी बोलता है कि ये एक गुड मेमोरी थी, तो ये लोग बोलते हैं हाँ ये वाली एक गुड मेमोरी। देन जिहोक बोलता है ये बहुत लंबा समय है इसको याद रखना। फिर आर्यन बोलते हैं लगभग 12 साल हो चुके हैं उन बातों को। देन एमसी होता है मतलब आप लोग सोच के देखिए, आप लोग वो लोग थे जो स्ट्रीट पे खड़े हुए लोगों को बुला रहे थे, और अब आप लोग का वर्ल्ड टूर होता है, टिकट जो होती हैं वो मिनटों में सेल आउट हो जाती हैं। सो हमारे आर्यन बोलते हैं आर्यन बोलते हैं कि मुझे आज भी याद है जब सबसे पहली बार मैं लेबल में गया हुआ था, जो कि पहले बिगी थी और अब हाइप के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे ना 9 लोग थे एक फ्लोर में, और लगभग ये 2010 अप्रैल की बात है, मुझे याद है। जो ऑफिस था वो बहुत गंदा एंड ऑफुल था, और वहाँ पे 9 लोग थे जिनको ही सब कुछ करना होता था। मतलब कि किसी को मेल करना होता था, किसी को शिपिंग करनी होती थी, किसी को डिज़ाइन करना होता था, और सेम टाइम पे 9 लोगों को इतना काम करना होता था। और मुझे अब लगता है 2026 में लगभग 2000 से 500 लोग हैं अब इस टाइम पे। जहाँ पे पहले 9 लोग हुआ करते थे, वहाँ पे अब हज़ारों लोग हैं जो इन काम को किया करते हैं। और समटाइम्स मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है कि हम लोग जो हैं उस समय से गुजर चुके हैं, मिलिट्री को हमने पास कर लिया हुआ है। चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से मतलब बीत रही हैं, और हम नेचुरली ये चीज़ें सोचते हैं और देखते हैं कि जो आर्मीज़ हैं उन्होंने हमको यहाँ पे लाया हुआ है, हम लोग यहाँ पे उनके लिए हैं, वो लोग हमारे लिए हैं। सेम टाइम पे हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एक दूसरे के ग्रोथ को देखना, एक साथ में बड़े होना, और हम सब जो है एक साथ में बड़े हो रहे हैं। और मे बी जब हम लोगों ने अपना डेब्यूट किया हुआ था तो आर्मी जो थी वो एलिमेंट्री स्कूल में थी, स्टूडेंट थी, और अब वो लोग 25 साल की हैं, 20 साल की हैं, और काफ़ी लोग की शादी भी हो गई होगी। ये अमेजिंग है
देखना कि आप अपने फैन्स के साथ में बड़े हो, आप भी ओल्ड हो अपने फैन्स के साथ में। देन एमसी बोलता है कि अगर आप लोग जो हैं मिलिट्री के पहले ही अगर आप लोगों ने स्टॉप कर दिया होता, तब भी आप लोग का जो जर्नी था वो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि आप लोगों ने बिल्डिंग काफ़ी अच्छी खड़ी कर दी हुई थी। लेकिन अभी आप लोग जो कर रहे हैं वो एक लेगेसी का पैथ है। मतलब आप लोग जो हैं एक मैच्योर एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लेगेसी को बनाने के लिए। और मतलब अगर आप लोग अभी अब जो ये स्टार्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से आप लोग के स्ट्रगल्स उतने ज़्यादा नहीं है। यहाँ से आप लोग जो हैं वो लीजेंडरी काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अगर मिलिट्री के पहले भी स्टॉप कर दिया हुआ था, तब भी आपका फैंडम उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। आप लोग काफ़ी हद तक फेमस हो गए थे। सो आर्यन बोलते हैं इट्स स्टिल बिग चैलेंज। अभी भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं सच में इस नए चैप्टर से बहुत ज़्यादा अफ्रेड हूँ, डरा हुआ हूँ, क्योंकि हमें जो है अपने फैंस को अपने डिफरेंट साइड को शो करना होगा, उन्हें कन्विंस करना होगा, और जो भी लोग हैं यहाँ पे, और शायद हम जो है लोगों से बाहर नए-नए लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट पीपल से मिलेंगे। और जैसा कि हम दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मतलब आर्मीज़ एंड बीटीएस एक-दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। अगर हमारे फैंस अभी हमारे पास हैं, तो रीज़न क्या है इस प्रीशियस ब्रांड को अभी स्टॉप करने का, है ना? मतलब हमारे पास में अभी हमारी आर्मी है, सो इसका कोई मतलब नहीं है ब्रांड को स्टॉप करने का, इसीलिए हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। और शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है ऐसे लोगों से कभी भी मिल नहीं पाऊँगा, जिस तरीके से मैं आर्मी से मिल रहा हूँ। इस प्रीशियस फैमिली को स्टॉप करने का क्या मतलब है? मैं 33 साल का हूँ और जब मैं 15 साल का था, तो मैं सबसे पहली बार उनसे मिला हुआ था। और मैं जो हूँ 32 साल का हूँ, 33 साल का हूँ, और जो आर्मीज़ हैं ना, वो जो है टीनेजर हैं, वो मेरी टीनेज को सिम्बलाइज़ करती हैं। वो जैसा मैं यंग था, जैसी मेरी यूथ थी, उस चीज़ को वो लोग दिखाती हैं। सो मैं इस जो है चांस को मिस नहीं करना चाहता हूँ, और मैं रिग्रेट भी नहीं करना चाहता हूँ सालों बाद कि मेरे पास में चांस था, लेकिन फिर भी मैंने बैंड को स्टॉप, कि मेरे पास में चांस था, फिर भी मैंने जो है उस चांस को मिस कर दिया। मैंने बैंड को जो है वो स्टॉप कर दिया। मतलब सालों बाद मैं सोचूँ कि हमको इस जर्नी को स्टॉप नहीं करना चाहिए था, हमने गलत किया, हम रिग्रेट करें, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। देन जो एमसी होता है वो बोलता है कि आपने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया, तो क्या आप सातों ने भी इस बारे में, फ्यूचर के बारे में आपस में कभी भी बात की हुई है? सुमाई जी वो बोलते हैं कि हम जो है, हमारा जो फ्यूचर का पर्सपेक्टिव है, हमारे फ्यूचर की जो सोच है, वो हम सातों की सेम ही फील होती है। यानी कि अपने फ्यूचर को लेकर के हम सातों साथ मतलब हम सातों सेम ही फील करते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव सेम ही है, और हम सातों ये चीज़ें फील कर सकते हैं विदाउट इवन नेसेसरी टॉक। हमें जो है बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो सेम ही है। और मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करने के बाद में हम सब नेचुरली वापस आए, मतलब ऐसा कोई फोर्स नहीं था आने का, लेकिन हम सब नेचुरली वापस आए, और शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है एक साथ में आने का, जो हम लोग आज यहाँ पे हैं। देन एमसी पूछता है कि क्या ये सारी चीजें हमेशा के लिए चल सकती हैं? क्या बीटीएस हमेशा के लिए चल सकता है? देन जिन बोलते हैं नथिंग लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं होता है। देन जिन बोलते हैं लेकिन फिर भी हम लोग जो है एक कोशिश कर सकते हैं जिससे हमारा ग्रुप लंबे समय तक बना रहे। देन जिहो बोलते हैं ये इम्पॉसिबल होगा कहना कि ये ग्रुप हमेशा बना रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि ये ग्रुप हमेशा नहीं रहेगा। अगर हम लोग जो है एग्री करें तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ये ग्रुप हमेशा बना रह सकता है अगर हम लोग सहमति दें तो। देन हमारे जो युंगी होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इसे हैपन कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसे सच कर सकते हैं, हम लोग इस ग्रुप को हमेशा बना करके रख सकते हैं, चाहे हम 80 साल के हों, चाहे हम 90 साल के हों, हमेशा ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो युंगी हैं उनका शादी वादी करने का तो कोई विचार है नहीं, और जो जिन है उनका भी सेम ही थिंकिंग है कि आर्मीज़ को धोखा नहीं देना चाहता हूँ, शुका की भी सेम थिंकिंग है। तो इन दोनों का मतलब कि शादी वादी करने का विचार तो है नहीं, तो ये लोग हमेशा 80-90 साल तक जो है इस ग्रुप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। देन त्योंग बोलते हैं कि हमको जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बने रह सके, और मुझे इन लोग की बातों से ऐसा लगता है ना कि ये लोग 40 साल तक तो कम से कम बने ही रहेंगे, 40 से 50 साल तक तो ये लोग इस ग्रुप में बने ही रहेंगे, जो कि आर्मीज़ के लिए एक बहुत अच्छी बात है। देन एमसी बोलता है सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनरेबल बात है कि मैं इस ब्यूटीफुल सिटी में आया, आप लोगों से बात की, और ये सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। सारे मेंबर्स जो होते हैं वो बोलते हैं थैंक्स फॉर कमिंग। देन एमसी बोलता है जैसे कि ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं होती है, मतलब आपकी ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, क्या कब ख़त्म हो जाए, क्या कब कैसा हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि आप लोग वापस आएंगे और इस चीज़ को करेंगे। सभी मेंबर्स इस पे एग्री करते हैं, हाँ कोई गारंटी नहीं थी। फिर जो एमसी होता है वो बोलता है म्यूज़िक इज़ बेटर विद यू हियर, आप लोग के साथ में जो म्यूज़िक है वो बेटर है, और अपना जो है इस रिकॉर्ड को जो आप लोगों ने रिलीज़ किया हुआ है, इसको रिलीज़ करने में आप लोग अपना सबसे अच्छा समय दीजिए, हर सेकंड ज़िंदगी का एंजॉय कीजिए, और यहाँ पे इंटरव्यू करना सच में बहुत ज़्यादा फन था। सही मेंबर जो
होते हैं वो एक दूसरे को जो है थैंक यू बोलते हैं, जो एमसी होता है वो सभी मेंबर्स को थैंक यू बोलता है। देन उसके बाद में जो इंटरव्यू होता है वो खत्म हो जाता है। सो आर्मीज़ यही था पूरा इंटरव्यू एंड आई नो वीडियो लंबी हो गई है और बीटीएस मेंबर्स के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को पता चला हुआ है। वो कब तक ग्रुप में बने रहेंगे ये भी पता चला हुआ है। हमारे शुगा का विचार तो है 80-90 साल तक, और अगर 80-90 साल नहीं अगर फिर भी वो 50 साल तक भी बने रहते हैं, यानी कि आज से अगर 20 साल बाद भी, तो एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए आर्मीज़ के लिए। सो आर्मीज़ जो है आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बीटीएस डिसबैंड होने वाला है। बीटीएस जब तक उनके अंदर हिम्मत है तब तक वो कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आई होप आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।